everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are doing book example number 4 of chapter 12 statistics. तो चलिए देखते हैं. Example number 4. Consider the marks out of 100 obtained by 51 students of a class in a test given in the table. So ये table हमें given है. 51 students हैं, उनके मार्क्स है 0 से लेके 10, 10 to 20, 0 से लेके 100. मार्क्स कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं. ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल हमने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर. देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें पहले टेबल को चेक करना है कि क्या इसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स हैं और जो टेबल है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं. अब इसका क्या मतलब है. कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स मीन्स 0 to 10. ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल इसका 10 है. देन 10 to 20 में कितने का गैप है 10. देन यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10. तो जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं उनका जो गैप है वो 10 यूनिट्स का है. ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल. यूनिफॉर्म का मतलब है समटाइम्स देखिए कई बार हो सकता है कि 0 to 10 दिया आपको क्लास इंटरवल, उसके बाद दिया हो 20 to 30. सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इसको हमें यूनिफॉर्म बनाना है. यूनिफॉर्म बनाने का मतलब है कि 0 to 10, 10 to 20 इसी तरह से होना चाहिए. देन 20 to 30. तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है टेबल, ठीक है, क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म नहीं है, हमें उसको पहले यूनिफॉर्म बनाना है और कॉन्टिन्यूस भी बनाना है. ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्लास इंटरवल्स को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और यहाँ पे इंटरवल्स सारे मार्क कर लिए 0 से लेके 100. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है. यहाँ पे 1 का ही गैप लिए क्योंकि हमारे पास मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम 10 है. तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए. अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे हमने क्लास इंटरवल्स ले लिए 0 से लेके 100 तक. हमें क्लास इंटरवल्स टेबल में गिवन है, आप टेबल में देख सकते हो. तो उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिए. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पे लिया हुआ है 1 से लेके 10 तक. ठीक है, अब हमें यहाँ पे बार्स मीन्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. तो उसको हम बना रहे हैं पहले हिस्टोग्राम की हेल्प से. ठीक है, विद कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम. तो सबसे पहले देखिए टेबल में 0 से लेके 10 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. देन सेकेंड है 10 to 20 मार्क्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 के. तो 10 to 20. ठीक है, तो ये 10 से लेके 20 तक हमने मार्क कर दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10. तो ये बार आ गई है 10 to 20 के लिए. नेक्स्ट है 20 to 30 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4. तो ये रहा 20, ये 30 और 4 के लिए हम यहाँ पे मार्क कर देंगे. सो दिस इज फॉर 20 to 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4. ठीक है, पहले हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे. देन 30 to 40 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4. तो यहीं से स्टार्ट करेंगे. 30 से लेके 40 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6. 40 to 50 हैं 7. देखिए हिस्टोग्राम बन रहा है. हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता बार्स में, तो यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है. देन 50 to 60 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3. तो इसको हम ये रहा 3, तो इसको 3 तक मार्क कर लेंगे. देन फॉर 60 to 70 इट्स 2. Then for 70 to 80 it's again 2. Then for 80 to 90 it's 3. Then for 90 to 100 it's 9.
राइट। तो ये तो पहले बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ओके, अब हिस्टोग्राम के बाद हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो विद हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं, इनके मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, देन इसको पहले हम सबके मिड पॉइंट्स देखिए, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो जाए। लेट मी चेंज द कलर। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट बार के लिए मिड पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड बार के लिए ये वाला मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब इनको हम मैच कर देते हैं, इनको आपस में मिला देंगे इस तरह। राइट, देन नेक्स्ट के मिड पॉइंट को, देन वी विल मैच ऑल द मिड पॉइंट्स। तो इस तरह से जो बनेगा तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। ओके, अब देखिए हमने मिड पॉइंट्स तो सारे मैच कर दिए हैं। अब हमें इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट करना है। इट्स नॉट अ क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये तो ये देखिए इस तरह से बन तो गया, बट ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके जो एंड्स हैं इनको एक्स एक्सिस पे मीट करते हैं। बट वो कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे 0 से पहले अगर 10 पीछे हम चले जाएं तो वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी -10। तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे। यहाँ पे लाइन इसको फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे। ब्लैक कलर से कर लेते हैं। लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं एक्स एक्सिस को। राइट, अब इस पे ये वाला क्या होगा, -10। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 0 से पहले 10 डिजिट बैक क्या वैल्यू होगी, इट वुड बी -10। ये तो ये -10 है। अब हम ये वाला जो अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसको इस वाले -10 के साथ हम मीट कर देंगे, इस पॉइंट के साथ। लेट्स चेंज द कलर रेड। यहाँ से इसको मीट कर दिया -10 के साथ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली हमें राइट साइड से भी इसको क्लोज करना है। 100 के बाद 10 डिजिट आगे एक्स एक्सिस पे क्या लाई करेगा, इट वुड बी 100। यहाँ पे 110 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 110 हो गया। तो अब इसको ये जो लास्ट एंड है इसको मैच कर देंगे हम एक्स एक्सिस पे 110। ये जो पूरा बन गया ये एक enclosed frequency polygon है। So this is completed. We have completed example number 4. Next time we will meet with example number 5. तब तक के लिए keep watching. Thank you and bye.